गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभिवादये अहमस्मि शास्त्री चेतन कुमार शर्मा। अत्र भवतां भवतीनांच स्वागतम। आइए प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन कक्षा में, जिसमें मैं शास्त्री चेतन कुमार शर्मा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। बार बार स्वागत करता हूं, हर बार की तरह स्वागत करता हूं। नमस्कार, नमस्ते, नमो नमः। कैसे हैं मेरे सभी के सभी मित्र? सभी के सभी लाडले और लाडलियां स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, इसी आशा और उम्मीद के साथ स्वागत रहेगा सभी मित्रों का, अभिनंदन रहेगा सभी लाडले लाडलियों का। प्यारे मित्रों, इस कक्षा के अंतर्गत मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे संस्कृत बाय बायजूस एग्जाम प्रेप, जैसे आप लोग संस्कृत बाय बायजूस एग्जाम प्रेप सर्च करेंगे, वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिलेगा बायजूस एग्जाम प्रेप का, संस्कृत का। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूं। इसी आशा उम्मीद में कि आप सभी मित्र स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं और जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों को मैं जानकारी लेना चाहूंगा, क्या सभी मित्रों को मेरी आवाज आ रही है? मैं सभी मित्रों को सुनाई दे रहा हूं? अगर हाँ, तो एक बार मुझे जरा बता दीजिएगा। हाँ गुरुजी, हाँ। आम महोदय, आम। एक एक मित्र की तरफ से आना चाहिए कमेंट मेरे पास में। चल, मान लीजिए किसी भी मित्र के यहाँ पर अगर आवाज नहीं आ रही हो, कोई समस्या हो गई हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो एक बार कोशिश कर सकते हैं। जब कभी भी ऐसी समस्या हुई तो आप यहाँ पर जो है सेटिंग का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएंगे, वहां पर आप अपने फिक्स ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको अपनी क्लास स्मूथ बिंदास बेमिसाल तरीके से मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? जुगनू जी, मैं आपकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपकी कमेंट का इस कक्षा में जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये मैं कोर्स में पढ़ा रहा हूं और कोर्स में मैं कोर्स के अलावा अन्य किसी भी बात का मैं जानकारी नहीं दे। हाँ, आप अधिक जानकारी के लिए क्वेरी में आप जानकारी ले सकते हैं प्लीज। ठीक है, आप लोगों की चैट को मैंने प्राइवेट मोड पर कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब आप लोगों की कमेंट आना बंद हो जाएगी और आप लोग सीधा कॉन्सेंट्रेट करेंगे टॉपिक पर। टॉक टू द पॉइंट बात करेंगे, एक एक बिंदु की हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर हम वार्तालाप करेंगे। ठीक है, चलिए। हम कारक प्रकरण पढ़ते हुए आ रहे थे और हमने पिछली क्लास में बहुत कुछ, मतलब कि पिछली दो कक्षाओं में सबसे पहले हम कारक का परिचय पढ़ा, फिर हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी और फिर द्वितीय विभक्ति के बाद में पिछली कक्षा में हमने तृतीय विभक्ति तक हमने कार्य किया है। ले सकते हैं रानी जी। रानी जी, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। आज आपने मेरे से पूछने की कोशिश की, मैं आपकी सानिध्य से सभी को मैं जानकारी देना चाहूंगा। सीटेट के एग्जाम में आप दो भाषाओं का चयन करते हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। ध्यान रखिएगा इस बात का, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन में आप कोई भी 19 भाषाएं जो पेपर में आती है सीटेट के में, उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। और जो आपने एक ले ली है, उसके अलावा कोई भी 19, मतलब कि एक ले ली तो अब 18 रह गए, तो उन बची हुई 18 भाषाओं में से आप दूसरी ले सकते हैं। मतलब 19 में से कोई भी दो भाषाएं आप लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में आप ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। अंग्रेजी संस्कृत, संस्कृत अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी, वॉट एवर यू वांट यू कैन चूज। ओके, ठीक है। चल, कारक प्रकरण पढ़ते आ रहे थे, मैंने तृतीय विभक्ति कारक की आप लोग के साथ में चर्चा की थी, शुरुआत मैंने कर दी थी। आप लोगों से मैं छोटी सी जानकारी लेना चाहूंगा इसको, इस कक्षा में शुरू करने से पहले आप लोग मुझे जरा बताएंगे, कर्ता कारक की एक परिभाषा मैंने पिछली पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या थी, जरा बता सकते हैं? कर्ता की परिभाषा संस्कृत में एक सूत्र बताया था मैंने कक्षा में आप लोगों को, कारक की पहली क्लास जब मैंने चलाई थी। हाँ, पूजा जी बिल्कुल सही कहा आपने, स्वतंत्र कर्ता, बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्र कर्ता, क्या बात है। देखो जरा, मैं सीमा जी और सभी मित्रों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि प्लीज जो जिन मित्रों का कल रिजल्ट आया है, प्लीज अपने आप को थोड़ा सब्र में रखें, अपने आप पर कंट्रोल करके रखें, क्योंकि एक सीढ़ी नहीं है, अभी तो पूरे छत पर चढ़ना बाकी है। वो सीढ़ी एक सोपान में हमें मिला है, हमें पूरे छत पर चढ़ना बाकी है। धैर्य रख मेरे दोस्त, लक्ष्य अभी प्राप्त करना बाकी है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और बिल्कुल, कर्ता कारक के बाद में मैंने बात कही कर्म की। कर्म की मैंने क्या परिभाषा बताई थी आप लोगों को, और आप लोग पास हो गए हैं, अच्छी बात है। जो नहीं पास हुए दोबारा तैयारी करें, और जो आपके अलावा जो मित्र हैं उनको डिस्टर्ब ना करने की कोशिश करें।
प्लीज आपसे निवेदन रहेगा मेरा। मैंने कहा कर्म कार्य की क्या परिभाषा बताई थी? हम्म, क्या बात है। कर्तु रीप्सिततमं कर्म है। बिल्कुल। कर्तु ईप्सी त त मम कर्म। बिल्कुल सही कहा आपने। काव्या जी क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को कर्ण कारक, और कर्ण कारक का देखो परिभाषा क्या है। कर्ण कारक की परिभाषा साधक तमम कर्णम। कौन सी परिभाषा? साधक तमम, साधक तमम कर्णम। अर्थात जो क्रिया की सिद्धि में कर्ता की सहायता करे, जो साधन का हम प्रयोग करते हैं, वो वह हमारे लिए साधक होता है और उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात तो ना आप लोगों को बहुत बार मैंने कह दिया, आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, और अब कमेंट आप लोगों ने बंद कर दिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है। साधक तमम कारणम कभी बचपन में या अभी भी बहुत बार मिल ही जाता होगा। थप्पड़, चपेटिका मिलती है क्या? किस किस को मिलती है? चपेटिका सबको मिल जाती होगी लगभग। मुझे तो शायद मुझे लगता है, हालांकि पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ एहसास जरूर हो जाता है जब मम्मी को गुस्सा आता है ना। ऐसा हल्का सा एहसास जरूर हो जाता है कि हाँ आई मार दिया मम्मी ने। तो वो चपेटिका किससे प्राप्त होती है? मम्मी से। मम्मी किसके मतलब हाथ से मारती है। मम्मी ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ का सहारा लिया है? हाथ का सहारा लिया। तो हाथ का सहारा लेना साधन हो गया, और जो साधन है वही कर्ण है। जो साधन है वही कर्ण है। साधक तत्मम कर्णम, जो क्रिया की सिद्धि में हम कार्य करने के लिए हमें जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं वो साधन है। जैसे राम ने मारा, राम अहन। राम ने मारा, राम करता है, क्रिया को करने वाला करता स्वतंत्र रूप से। किसको मारा गुरुजी? रावण को मारा। रावण को मारा, मारने के द्वारा कर्म किया गया रावण को, इसलिए कर्म करके द्वितीय। साधन क्या प्रयोग में लिया? बाण। बाण में देखो तृतीया। अर्थात आपसे पूछे कि बताओ बाण न कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति? तो कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। ठीक है भाई साहब, अभी अभी फसल कट रही है, बिल्कुल हमारे सरसों काटी गई है अभी अभी, और वो सूख रही है, उसको निकलवाएंगे, सरसों उसमें से निकलेंगे, और फिर उसको मंडी में बेच कर आएंगे, पैसे कमाएंगे। हल्का फुल्का जो भी किसान खेती करता है वो सारा काम ये करता है। किससे? हथियार से काटा उसको, फसल को काटा किसे? दांतली से। फसल को दांतली से काटा। दांतली मतलब वो हंसिया जो आप लोग करते हैं, जो आप लोग प्रयोग में लेते हैं, दांतली जो फसल काटने के प्रयोग में लेते हैं। प्रियंका जी आप एक बार क्वेरी में डाल देंगे, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। प्रियंका जी, ठीक है जी। आ जाएगा जरा। बिल्कुल, दांतली। मोहन काटता है, काटने के लिए हम कह सकते हैं लूनाति धातु का, लून धातु का प्रयोग कर लेंगे। किससे काटा? दांतली से। दांतली को संस्कृत में कहते हैं दात्र, क्योंकि दांतों वाला या दांतों वाली, तो दात्र। और दात्र शब्द से हमने बनाया दात्रेण। दात्रेण। शुभम जी क्वेरी में पूछेगा, वहां पर जवाब बड़ा अच्छे से आपको जवाब मिल पाएगा। ये कोर्स में मैं इस बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा वह हाथ से लेख लिखता है। हाथ से लेख लिखता है। साधन का क्या प्रयोग लिया? हाथ का। देखो हस्ते न। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, इस हाथ की जगह मैंने लिख दिया पेन। अब बना दो, पेनेन बना दो। पेनेन वाजीवा। वाजीवा मौजी कर ली। कलम, पेन का मतलब होता है, पेन को संस्कृत में आप क्या कहेंगे? कलम। तो कलम में न सह कलमेन लेखम लिखती। इसी के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की संस्कृत किताबें पढ़ना शुरू कर दो। और ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, जो पिछले एग्जाम जो लगा है पिछले साल से मैं उनको कहता हुआ आ रहा हूं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका रिजल्ट देख लो, उनको नुकसान हुआ है। शुभम जी निवेदन रहेगा, क्वेरी में डाल करके पूछेंगे।
शायद वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं पेड बैच में पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा। निवेदन रहेगा मेरे प्यारे लाडले। तो एनसीईआरटी किताब से जरूर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी किताब पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में संस्कृत का माहौल बनेगा, और संस्कृत का माहौल जब बन जाएगा, बड़े आराम से पढ़ रही हूं, बट समझ में, मैं नहीं कहता समझ में आए भाई साहब शोभा जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जब आप संस्कृत की किताब पढ़ रहे हैं तो समझ में आना जरूरी है, नहीं। लेकिन प्रत्येक चैप्टर के बाद में ना, वहां पर आप लोगों को उनका मीनिंग लिखा हुआ है, शब्दार्थ लिखे हुए हैं, है कि नहीं? तो चैप्टर को पढ़ो, तो शब्दार्थ पढ़ो, और शब्दार्थ पढ़ने से आपके मन मस्तिष्क में बहुत कुछ संस्कृत याद हो जाएगी। और वो जो संस्कृत के मीनिंग, अच्छा अंग्रेजी कैसे आती है, मुझे एक बात बताओ। अंग्रेजी ऐसी तो आती है कि बहुत सारे स्पेलिंग्स याद कर लिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप लोगों ने स्पेलिंग याद कर ली, तो वही तो कार्य संस्कृत के समाप्त में करना है। स्पेलिंग्स लर्न कर लिए, शब्दार्थ लर्न कर लिए, आपको अपने आप शिक्षण शास्त्र वाले प्रश्न है उनका हिंदी मीनिंग अपने आप बनाने में आ जाएगा, है कि नहीं? चल नीटू जी, जिस प्रश्न में जहां आपको दिक्कत आ रही है, एक बार मुझे डाउट में भेजने का जरूर प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक्स कहां मिलेगी? मार्केट में मिल जाएगी, या फिर आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीटू जी, आपको जिस प्रश्न में समस्या है, कृपया वो प्रश्न भेजने का प्रयास करें, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी इस कक्षा से संबंधित नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, अपने जो है डाउट ऑप्शन है वहां पर आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, सर्च करते हैं संस्कृत चेतन, तो वहां पर मेरी अपनी किताब भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे जाओ जरा। बात कर रहे थे हम कि अगर किसी साधन को हम प्रयोग में ले रहे हैं, तो साधन में हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आप लोगों को किसके माध्यम से पढ़ा रहा हूं? इंटरनेट के माध्यम से, है? तो कक्षा अंतरजालेन प्रचलति, कक्षा इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट से चलती है। साधन हमारा क्या हो गया? इंटरनेट। तो जो भी साधन हम प्रयोग में लेते हैं, उसमें हम तृतीय विभक्ति, है कि नहीं? आगे चलो। इथम भूत, मैं एक बात बताऊं, सबसे ना फेवरेट ये है विभक्ति है मेरे लिए, ये कारक की तृतीय विभक्ति। है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। इथम भूत लक्षणे, इथम भूत लक्षणे। इथम मतलब कि पता चल जाए, भूत मतलब कि मतलब ऐसा है, इथम मतलब कि ऐसा है, भूत मतलब कि प्राणी का, जीव मात्र का, किससे? लक्षणे, लक्षण विशेष। जब हमें किसी लक्षण विशेष से किसी व्यक्ति की पहचान हो जाए, किसी वस्तु की पहचान हो जाए, उस लक्षण विशेष में हम तृतीय विभक्ति करते हैं। जैसे एक शायरी सुना दो आप लोगों को, शायरी में सुनिएगा जरा। शायरी कुछ इस प्रकार से है। सर कल बता मतलब कि मैं समझा नहीं। अच्छा, खलवाट है, सॉरी वो इसमें नहीं है प्रियंका जी, वो इसमें नहीं है, वो इसके बाद वाले सूत्र में है, अभी चर्चा करूंगा मैं उसके बारे में। ध्यान से देखिएगा। अगर दूर से देखा, दूर से देखा तो खिड़की में बैठी बाल हिला रही थी, झूम 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 झूम। कैसे पता चला? गुरुजी, बालों से पता चला कि वही होगी, चिन्ह विशेष लक्षण से पता चला। हाँ, मेरा भाई तो धोनी है, कैसे पता चला? गुरुजी, हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है ना, उससे पता चला। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, स्कूल में हम जाया करते थे सोमवार के बाद, सॉरी रविवार के बाद में सोमवार को, और जब सोमवार को स्कूल जाते तो गुरुजी हमारे नाखून चेक किया करते, और नाखूनों से गुरुजी बड़े हो देख करके हमें क्या कहते हैं? अरे नालायक, राक्षस कहीं का। क्या कहा? राक्षस कहीं का। किससे पहचान की? गुरुजी नाखूनों से। लक्षण नाखून से पहचान की ना, तो जो लक्षण नाखून है उसमें हम तृतीय विभक्ति करेंगे, और नाखून को संस्कृत में कहते हैं नख। नख अकारांत आप कर दोगे राम के जैसे तृतीय विभक्ति, क्योंकि नाखूनों बहुत सारे हैं, इसलिए नखई, राम ही तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो नखई तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्या लगता है? गुरुजी राक्षस है, नखई राक्षस। रास्ते में जा रहा था, क्या कर रहे थे गुरुजी? कुछ नहीं, बस जा रहा था, देखा तो एक जटाजुट व्यक्ति मिला। जटाजुट मतलब कि जटाएं जटाएं हैं। बाबा जी, गुरुजी पक्की बात है, जटाएं जटाएं तो बाबा जी की होती है। बिल्कुल। किससे पहचान की आपने? गुरुजी जटाओं से। जटा शब्द आकारांत स्त्रीलिंगी, रमा के जैसे रूप चलाओ तृतीय विभक्ति बहुवचन, क्योंकि जटाओं से, एक से जटा से पता चल जाता तो जटया, लेकिन बहुत सारी जटाओं से पता चल रहा है, इसलिए जटा भी। और क्या पता चल रहा है? तपस्वी, अतः तापस।
जटाभिः तापसः। सीता स्वभाव से गाय है, सीता स्वभावेन धेनु। किससे पता चला कि यह गाय है? स्वभाव से, अतः स्वभावेन, है कि नहीं? हाँ, तो जिस चिन्ह विलक्षण विशेष से पहचान हो जाए कि ये तो ऐसा लग रहा है, ऐसा पता चल रहा है, उस ही चिन्ह में हम तृतीय युक्ति बताएंगे। आगे चलेगा जरा, यहां तक कि मुझे लगता है सबको क्लियर हो रही होगी बात। मैंने अब तक दो सूत्र आप लोगों को पढ़ाए, एक पढ़ाया साधक तमम कर्णम, दूसरा पढ़ाया जटा इथम भूत लक्षण। एक से पता चलता है कि अगर साधन का प्रयोग करें तो हम तृतीय व्यक्ति लगाते हैं, और दूसरा अगर किसी लक्षण से हमें किसी व्यक्ति की पहचान हो जाए तो वहां पर भी हम तृतीय व्यक्ति करते हैं। दोनों सूत्र क्लियर है? आगे चलो, आगे आ जाओ। येनांग विकार, येनांग विकार, यहां पर हमारे प्रियंका जी ने एक उदाहरण लिखा था ऊपर ही ऊपर, और वो लिखते आ रहे थे, इसके ऊपर लिखा था शीर्षा खलवाटा। शीर्षा खलवाटा यहां पर होगा। धन्यवाद सभी मित्रों का, आभार। ये ना मेरे को बता दिया करो, ठीक है, बीच बीच में कंफर्मेशन के लिए। अब थोड़ा ना कमेंट बंद रखो। पता है आप लोगों की ना एक आदत मेरे को ना बड़ी खराब लगती है, प्रत्येक बात का ना आप जवाब टाइप करते रहते हो। जब मैं आप लोगों से पूछूं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल पब्लिक मोड पर चैट करके आप लोगों से पूछता हूं। हाँ, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो वो जरूर आप मुझसे पूछे, बाकी की प्रत्येक बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक बात का जवाब देने बैठेंगे ना तो हमारा जो ध्यान है वो टाइपिंग पर जा रहा है, समझने में नहीं। और हमें कोशिश करनी है कम से कम टाइपिंग करने की। मैं तो कहता हूं टाइपिंग करो ही मत, मेरे कहने के बावजूद भी मत करो कर टाइपिंग आप। और फिर देखो आप लोगों का कॉन्सेंट्रेट, ये नांग विकार है, ये अंगेन विकृत है, अर्थात जिस अंग में विकार आ गया हो, अंग मतलब शारीरिक अंग। परमात्मा परमेश्वर ने उस बेमाता में हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को यथा स्थान दिया है, और बिल्कुल जैसा होना चाहिए उसी में दिया है। बात अलग है कि जन्मजात कुछ विकृत आते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, कानों की जगह कान, बिल्कुल स्वस्थ पूरे अच्छे से सुनाई देने वाले, बिल्कुल प्योर तरीके से। हाथों की जगह हाथ, पैरों की जगह पैर, पूरा शरीर अंग जगह पर जहां होना चाहिए वहीं दिया है। लेकिन खुदा ने खास्ता, भगवान किसी के साथ ना करे, कुछ इंसिडेंट हो गया, वाकया हो गया, और कुछ अंग जो है वो टूट गया, अर्थात उसमें विकार आ गया। जैसे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, टक ठुंग मारा भाई साहब, आंख पे आके लगा, ठक आंख पे आके लगी, आंख फूट गई, काड़ा हो गया है, हो गया ना काड़ा। तो आंख काड़ी हुई है, हो गई, तो काणत्व। एक बार ना काव्या जी का एक बार कमेंट पढ़ लीजिएगा सभी के सभी। और काव्या जी के पता नंबर कितने आ रहे हैं? काव्या जी ने कल का स्कोर देखा है और काव्या जी बता रहे हैं शायद 103 नंबर के आसपास बता रहे हैं, 123, 123 नंबर के आसपास बता रहे हैं। आपकी वजह से मेरी संस्कृत जीरो से काफी अच्छी हुई, बिल्कुल। इन्होंने सत्य वचन लिखा है, और इस बात को आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि इसमें काफी, मतलब कि 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक अच्छी हुई है। और मैं यही चाहता हूं कि मैं ये सोच करके नहीं पढ़ाने के लिए आता हूं कि आप लोगों को मैं 100% परफेक्ट कर दूंगा, नहीं भाई साहब, वो तो मैं खुद भी नहीं हूं, है कि नहीं। लेकिन जैसी स्थिति में आपकी है संस्कृत, उसको मैं काफी अच्छे लेवल तक पहुंचाने की गारंटी में रखता हूं। हो गई है, कभी संस्कृत का नाम सुनने के डर लग रहा था, बट आज हमें आपकी क्लास से बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो कह रहे हैं कि 123 नंबर सीटेट में उनका क्लियर हुआ है। अब सोचिए समझिए कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादा नंबर नहीं बताता, क्या 20 नंबर का मैंने इस 123 में सहारा आप लोगों के साथ में हुआ है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे करते रहे। शुभम जी शायद 81 नंबर पर तो पास नहीं है, ठीक है, एक बार और कोशिश करें, इस बार हम जम के तैयारी कर लेंगे, ठीक है। चल 82 में शायद, मतलब कि अगर रिजर्वेशन है तो 82 में रिजर्वेशन में क्लियर हो जाता है। चलिए बात कर रहे थे हम आंखों के धोखे वाली, आंख फूट गई, आंख काणी हो गई, तो वो काणत्व जो भाव था, काणा जो भाव था, उसको बताने के लिए हम आंख में तृतीय, देखो एक आंख काणी है, अतः हम कह देंगे अक्षणाकाण, या हम कह सकते हैं नेत्रेण काण, बिल्कुल कह सकते हैं, तृतीय व्यक्ति लगा सकते हो नेत्र शब्द में तो नेत्रेण बन जाएगा। और अगर आप अक्ष का प्रयोग करते तो अक्षणाकाण है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, हाथ टूट गया क्या बन जाएगा गुरुजी? लूला।
तो लूले को संस्कृत में कहते हैं लुंजत्व प्रभाव। और लूला कहां से हुआ? हाथ से। हाथ में देखो तृतीय व्यक्ति हस्तेन, दोनों हाथों से लूला हो गया तो हस्ताभ्याम। द्वितीय व्यक्ति लगा दो, उसमें क्या पड़ता है? हस्ताभ्याम। बिल्कुल द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का उजड़ गया हो ये काला काला वन, अरे मतलब कि उड़ गए हो जिसके बाल, वो क्या बन गया गुरुजी? टकला, गंजा है। गंजे को, टकले को संस्कृत में कहते हैं खलवाटा है। गंजे को संस्कृत में कहते हैं। सुबोध जी, ये जो अगर एक देखो एक हाथ से लूला है तो हस्तेन, तृतीय व्यक्ति एकवचन। लेकिन आप लोगों की ना एक आदत खराब लगती है और मैं हमेशा आप लोगों को टोकता हूं। सर फिर से बताइए, क्या बताऊं फिर से? आप क्या बात पूछना चाह रहे हैं वो तो लिखोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको दोबारा क्या बताऊं। सुबोध जी, सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि जब कभी भी आप प्रश्न पूछें, पूर्णतः स्पष्ट तरीके से लिख करके प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसको समझ पाऊंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्लीज, ठीक है? कि गुरुजी हस्तेन वाला दोबारा से बता दीजिए, ठीक है नहीं? ऐसे करके ध्यान से देखिएगा। हस्ता, दो हाथ है तो द्विवचन लगाएंगे भाई, दोनों हाथ टूटे हुए तो द्विवचन लगा दो, और दो से ज्यादा होते नहीं है तो बहुवचन बनेगा नहीं। सिर कि एक ही होता है ना सिर, तो सिरस शब्द होता है, इसमें कौन सा शब्द होता है? सिरस। सिरस शब्द होता है जिसका तृतीय व्यक्ति एकवचन गुरु बनता है सिरसा खलवाट। जैसे मनसा विकार बनाते ना, मनसा, वो वाला, ऐसे कैसे, है कि नहीं? तो सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा। मैंने कहा कान से बहरा। अच्छा, आप लोगों को पता है एक बार जब बचपन में आप लोग छोटे थे, जब छोटे थे तो मम्मी आवाज लगाई, बेटा जी, ओ बेटा जी। अब हमने नहीं सुना, नहीं सुना तो पता क्या उधर से क्या डायलॉग आया, अच्छा वाला फेवरेट है, ओ बैरे सुन ले। हाँ, फिर सुनने लगे, फिर सुनाई दिया ना। तो बहरा कहां से हुआ? एक कान से बहरा अगर व्यक्ति है तो आप कह सकते हैं कर्णेन, कर्णेन बधिरः। और दोनों कानों से बहरा है तो कर्णाभ्याम बधिरः। तो कानों से, अतः दो ही कान होते हैं इसलिए द्विवचन, और कान से तो कर्णेन पकड़। पैर से लंगड़ा है, पैर से, एक पैर से लंगड़ा है, लंगड़े को संस्कृत में कहते हैं खंजह, तो पादेन खंजह। और दो पैरों से लंगड़ा होता तब कौन सी युक्ति करते हैं? तृतीय युक्ति द्विवचन, है कि नहीं? तो कर लो, रामाभ्याम तो पादाभ्याम, पादाभ्याम खंजह। आप लोगों ने रामायण महाभारत में एक आप लोगों ने देखा होगा शायद, मतलब कि कृष्ण लीला में थी कुब्बड़ स्त्री जो क्या किया करती थी? कंस के ना तिलक लगाया करती थी, श्रृंगार कंस के तिलक लगाया करती थी। तो जो तिलक लगाती थी, नहीं उसका नाम मंथरा नहीं था, मंथरा तो रामायण में है ना? वो भी कुब्बड़ स्त्री थी जिसके पीछे ना पीठ के कुब्बड़ निकला हुआ था। तो जो कुब्बड़ विकार है वो जन्म के बाद में आया है। सुबोध जी नहीं, वो नहीं है, 81 में पास नहीं है। तो कुब्बड़ विकार है, अतः आप कह देंगे कि पीठ से तो पृष्ठेन, अगर स्त्री है तो कुब्जा, पुरुष है तो कुब्जा है, पृष्ठेन कुब्जा। अर्थात जिस अंग में विकार आ गया बस उसी अंग में तृतीय विभक्ति कर दो, दैट्स ऑल। आगे बढ़ो भाई साहब, सहयुक्ति अप्रधाने, सहयुक्ति अप्रधाने। आप लोगों ने गाना सुना होगा, वो साथी रे साथी रे साथी रे जरा साथ निभाना, है कि नहीं? तो वो जो साथ निभाने वाली बात है, उस साथ निभाने वाले अर्थ में हम तृतीय विभक्ति करते हैं। सह, साकम, सार्धम, समम, ये चारों का हम प्रयोग करते हैं सात शब्द को प्रकट करने के लिए। इन चारों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, इन चारों में से किसी का भी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। जब इनका हम प्रयोग कर लेते हैं तब ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे आपके साथ मैं पढ़ता हूं, और ये वास्तविकता बात है, मैं कभी नहीं पढ़ता, जब आप लोग पढ़ने के लिए मेरी क्लास में आते हैं तभी मैं पढ़ता हूं। आपके साथ मैं पढ़ता हूं, मैं किसके साथ पढ़ रहा हूं? आप लोगों के साथ में। इसको आप कहते हैं बहुत ही सुंदर गला है सर आपका, वाह जी वाह। मतलब कि कोई बात नहीं है, मेरी बुराई मतलब करो ना, बड़े खुले खुले मन से कर सकते हो कि गुरुजी आपकी आवाज कर्कश थी, बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन आपने जो लिखा है ना, मुझे वास्तविकता पता है, फिर भी आपने लिख दिया है, तो अब मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। गुरुजी बहुत सुंदर आवाज है आपकी, वाह जी वाह। है रानी जी। आगे चलो।
सच में झूठ मूठ, मतलब झूठ भी बोलो, इतना प्योर तरीके से बोलो कि अगले की बड़ाई कर दो, जो उसे अगर बुरा भी होगा ना तो भी अच्छा लगे। ये बढ़िया स्टाइल है, ये अच्छा है। और ये वास्तविकता बात है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, हितकर और मन को हरने वाली बातें बोलने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। ठीक है, चल। भवत शब्द का आप लोगों को हम प्रयोग लेते हैं आप अर्थ बतलाने के लिए, आप। और भवत शब्द का जब आप लोग तृतीय विभक्ति में जाएंगे तो आपका बनता है भवता, आपके साथ। तो भवता सह साकम। हाँ, बिल्कुल प्राची जी वही, प्राची जी वही। सर कुबड़ी को श्री कृष्ण ने सुंदरी कर दिया था, बिल्कुल सुंदरी करके संबोधित किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वही। और फिर उसको जो है वो बोली कि क्यों मजाक उड़ा रहा है, अरे ग्वाले क्यों मेरा मतलब कि वो हंसी ठिठोली कर रहा है कि नहीं। तो फिर उसको मतलब स्पर्श किया था और वो सुंदरी रूप में आ गई थी। और फिर उस दिन से ही भगवान कृष्ण को तिलक लगाया करती थी वो, कंस के बजाय। हाँ, बिल्कुल। पूनम जी आपका कमेंट बहुत ऊपर चला गया, एक बार दोबारा भेज सकते हैं आप अपना कमेंट, बहुत ऊपर निकल गया है। भवता सह साकम सार्धम समम, चारों में से किसी का प्रयोग ले लो। भवता आपके साथ, भवता सह, साथ मतलब सह, मैं, तो अहम, अहम पठामी। उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि अस्मद शब्द के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया चलती है। तो अहम पठामी, आपके साथ मैं पढ़ता हूं। छात्रों, मेरे साथ छात्र पढ़ते हैं, किसके साथ, मेरे साथ। तो अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन लाओगे, जिसके साथ की बात उसी में तृतीय विभक्ति। अस्मद का तृतीय विभक्ति एक वचन मया, सह साकम साधम कुछ भी। किस, कौन पढ़ रहा है, छात्रा बहुवचन है, एक पढ़ता है। देखो बहुवचन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया, इस क्लास में बता देता हूं। अगर है के साथ में अगर अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार है तो बहुवचन, और नहीं है तो एक वचन। तो ये एक वचन में, ये बहुवचन में होता है। तो एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं। तो छात्रा पठंती, मेरे साथ छात्र पढ़ते हैं। पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर जाता है, किसके साथ गया, पुत्र के साथ। ठीक है, तो पिता पुत्र के साथ गया, तो पुत्र के साथ, किसके साथ की बात कर रहे हो, पुत्र के। तो पुत्र में देखो तृतीय विभक्ति। आप लोगों से प्रश्न पता क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गतः, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है। पूनम जी 80 में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा जरा, इस बार प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। जो जो पुराने पेपर में गलती रह गई ना, उसको आप दोहरान मत करो, उसको सुधार कर लो। और अगर उस गलती को सुधार दिया, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा जरा। सर हाँ की जगह नहीं, साथ के साथ, साथ, सह साथ जो है ना, सह साथ, हाँ बिल्कुल। इन चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इन चारों का अर्थ साथ ही निकलता है। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। राम जी, हालांकि जानकी राम जी के साथ में गई थी, लेकिन वाक्य मैंने उलट दिया है, राम जानकी के साथ जाता है। किसके साथ, जानकी के साथ। देखो जानकी शब्द इकारांत स्त्रीलिंगी, नदी के जैसे चला दो। बिल्कुल बिल्कुल, नागमणि जी मैं बताऊंगा, मैं, मेरा काम यही है, मेरा कार्य यही है, मेरा कार्य यही है कि अगर आप लोगों की कोई समस्या, मैं समाधान करने, संस्कृत से संबंधित समस्या मैं बिल्कुल, अगर हमें संस्कृत में कठिनाइयां होगी तो सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप पूछोगे जितनी बार बताएंगे। बिल्कुल पूजा जी, उसकी आप लोगों के लिए अलग से क्लास लगी हुई है, शब्द धातु रूप की, वहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पूजा जी, शब्द धातु रूप की अलग से क्लास है। राम जानकी के साथ में जाता है, राम जानक्या, क्योंकि ईकारांत स्त्रीलिंग है, इसे स्त्रीलिंग के कैसे चलेगा। तो जिसके साथ, उसमें तृतीय विभक्ति कर दो। मैंने कहा आगे मोहन गुरुजी के साथ विद्यालय जाता है, मोहन किसके साथ में विद्यालय जा रहा है, गुरुजी के साथ। तो गुरुणा, गुरु शब्द का उकारांत पुल्लिंग गुरुणा। क्या नाम है आपका, राजनंदिनी जी, एक बार ना क्वेरी में डालिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, क्वेरी में डालिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी, क्योंकि इसका मुझे भी नॉलेज नहीं है।
जो मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में बिल्कुल झूठी बात आप लोग को नहीं बता पाऊंगा। लक्ष्मण के साथ राम जी गए तो लक्ष्मण ये ना, देखो जिसके साथ की बात करोगे उसी में तृतीय विभक्ति लगानी है, सीधा सिंपल सी बात है। Wherever we will get with we have to use तृतीय विभक्ति in the with whom we are going। अरे गुरुजी संस्कृत पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी नहीं। मतलब साथ जिसके निभाने की बात करते हैं उसमें हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो आप लोगों से प्रश्न सीधा ये पूछेगा कि लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति, बताओ लक्ष्मणेन में कौन सा कार्य, कौन सी विभक्ति। हमने देखा समम, समम मतलब कि इसमें तृतीय विभक्ति कर्ण कार्य। आगे चलो, ये अब जो आया है इसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट है मामला। पृथक, विना, बिल्कुल होगा रानी जी, यहीं पर करवाएंगे, इसी कोर्स में करवाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं वो क्लास कब लगने वाली है, उसके बारे में मैं पहले चर्चा चलो आप लोगों को बता देता हूं, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी जो है शब्द रूप वाली क्लास 1 अप्रैल को है और धातु रूप की क्लास 7 अप्रैल को आप लोगों के साथ में क्लास है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पृथक, विना और नाना, पृथक, विना और नाना, देखो इनका अर्थ। पृथक का क्या अर्थ होता है, कोई मित्र मुझे बता सकता है, कोई भी लाडला है लाडली जिसके भी मन मस्तिष्क में चल रहा हूं, पृथक अलग, बिल्कुल सही बात, अलग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलत कह ही नहीं रहे, अलग। और विना, विना, बिना, विना, बिना, तेरे बिना भी क्या जीना, है कि नहीं, वो वाला ही बिना। नाना, नाना का अर्थ लेना होता है अभाव। वैसे नाना का अर्थ अनेक होता है, लेकिन नाना करके वो वाला नाना नहीं, ठीक है। अभाव अर्थ लेना है। अगर आप लोगों ने नाना का अभाव अर्थ लिया है, ध्यान से देखिएगा, पृथक अलग वाक्य में है और आप पृथक अलग अर्थ को बताने के लिए पृथक का प्रयोग, विना अर्थ को बताने के लिए विना का प्रयोग, अभाव अर्थ बताने के लिए नाना का प्रयोग कर लेते हैं, तो वहां आप 3 प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और वो है द्वितीया का भी ले सकते हो, तृतीया भी लगा सकते हो और पंचमी भी लगा सकते हो। जैसे मैं अभी भी पी रहा हूं पानी, है, हाँ गुरुजी पानी पी रहे हो आप, सही बात है। तो जब मैं पानी पी रहा हूं, ध्यान से देखो, जल से अलग, मैं ऐसे देखो, जल से अलग जीवन नहीं है, है? नहीं। अच्छा मैं इस वाक्य को ऐसे भी तो कह सकता हूं, जल के बिना जीवन नहीं है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जल के अभाव में, तीनों का मीनिंग एक ही नहीं करना है, जल के अभाव में जीवन नहीं है, सही बात है ना। तो ध्यान रहे, आप जलम, जलेन, जलात, तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप वाक्य में पृथक, विना और नाना का प्रयोग करते हैं तब। जलम, जलेन, जलात, पृथक, विना, नाना, जीवनम न अस्ति, न अस्ति नास्ति जोड़ दिया। जैसे मैं गांव का भी निवासी हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव से अलग होकर नहीं जी सकता। अगर चला गया सिटी में रहने के लिए, जैसे कि एक बार स्टार्टिंग में जो है बायजूस एग्जाम प्रेप वालों ने हमें स्टूडियो से क्लासेस देने के लिए मतलब वहीं बुलाया था, तो हमें कोरोना से पहले हम वहीं पर क्लासेस लिया करते थे, तो वहां का ना माहौल सूट ही नहीं कर पाया। मतलब अब यहाँ तो क्या हो जाता है कि अपने गांव में है, कहीं मतलब कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ उसमें चल दिए, कहीं दोस्त मित्रों के साथ में निकल लिए, अब वहां कहाँ जाए, रूम में अकेला मैं और लैपटॉप पर बस छुट्टी, इसलिए मैं यहां से अलग नहीं रह पाया। अलग नहीं, गांव से अलग, अच्छा मैं गांव, वहां मुझे गांव का अभाव हो गया, मैं गांव से क्या अभाव में भी नहीं रह सका, वहां गांव के बिना नहीं रहा जा सका। तो कह सकता हूं कि ग्रामम पृथक, ग्रामीण पृथक, ग्रामात पृथक। मैं ये भी कह सकता हूं कि ग्रामम बिना, ग्रामीण बिना, ग्रामात बिना। हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रामम नाना, ग्रामीण नाना, ग्रामात नाना, मतलब कि पृथक, विना, नाना, ये तीनों शब्दों का अगर आप लोग अलग, बिना और अभाव अर्थ में प्रयोग लेते हैं वाक्य में, तो वहां पर आप द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों में से कोई भी युक्ति लगा सकते हैं और तीनों के तीनों वाक्य सही हो जाएंगे। राम से अलग सीता का जीवन जीवन नहीं था, तो अर्थात
रामम पृथक, रामेण पृथक, रामात पृथक। अच्छा, सीता का जीवन में वहां राम का अभाव था, रामम नाना रामेण नाना रामात नाना है, वहां बिना रह रही थी तो रामम बिना, रामेण बिना, रामात बिना, तीनों विभक्तियां तीनों शब्दों के साथ प्रयोग कर सकते। अब बात करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, एक काम करते हैं, इस कक्षा में हम जो है, हम इस कक्षा में कोशिश करते हैं कि इतना ही पढ़ते हैं, मतलब कि आज चतुर्थी विभक्ति तक ही कार्रवाई करते हैं। ठीक है, आज हम चतुर्थी विभक्ति तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है एक और क्लास है ना अभी, उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो ठीक रहेगा हमारे लिए। चतुर्थी तक चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे इस क्लास में, बाकी की और जो बचेंगी विभक्तियां अगली क्लास में देखेंगे। जितना हो पाता चतुर्थी विभक्ति में देखते हैं। अभी भी मैंने आप लोगों को ना आज की कक्षा में कुछ सूत्र बताए थे, याद करने के लिए मैंने याददाश्त करवाई थी, वो थे हमारे लिए स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता कारक के लिए कर्म कारक होता है कर्तु ईप्सि तत्मम कर्म, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप लोग का रूप बनता है कर्तु रीप्सि तत्मम कर्म, है कि नहीं। और कर्ण कारक का आप लोगों ने लिखा है साधक तमम कर्णम। और भाई साहब जब संप्रदान की परिभाषा हो जाए, संप्रदान, तो संप्रदान की परिभाषा हम देखते हैं कि कर्म करने के द्वारा जिसे अभिप्रेरित किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, खुश कर दिया जाए, या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसको हम संप्रदान करते हैं। कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, अर्थात कर्ता कर्म करके जिसे अभिप्रेरित करता है संप्रदान कारक होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां सीधा सिंपल सा अर्थ निकलता है कि दा धातु का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं दान देने के अर्थ में, अगर दा धातु का प्रयोग आप दान, दान का मतलब क्या होता है, जो दे दिया, जो दे दिया वापस ना लिया जाए, वापस ना न लिया जाए, वो तो होता है दान। अगर आप दा धातु का दान अर्थ निकालते हो, अर्थात कभी वापस नहीं लेना है, तो जिसके लिए आपने दान किया उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाओगे। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए गाय का दान करता है, तो नृपः ददाति, क्या देता है देने की क्रिया के द्वारा, गुरुजी कर्म, क्या कर्म देता है गुरुजी धेनु को, तो धेनुम कर्म करोगे है। और किसके लिए देता है गुरुजी, ब्राह्मण के लिए, तो आप विप्राय क्या कर दोगे, विप्राय, चतुर्थी, विप्र शब्द से विप्राय ब्राह्मण का प्रयोग आपने कर दिया, ब्राह्मणाय, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल है, पूनम जी है, ठीक है बिल्कुल। अब भाई साहब नहीं गुरुजी, फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं सुबह, मतलब कि सिटी वालों की बात है, हम तो वैसा गरीब आदमी, गरीब आदमी तो ऐसे थोड़े करते हैं, अमीर लोगों की पहचान है ये, क्या कि वो लॉन्ड्री पर कपड़े धुलाते हैं, धोबी को कपड़े देकर आते हैं, धोबी कपड़े 2 तार वापस भी करता है। भाई साहब पैसे वालों का मामला अब है, हमारे पास में अकाउंट में जाकर के कुछ ले दे करके 3-4 हजार रुपए बैलेंस हो गए, अच्छा ठीक है, तो काम चल जाता है अपने जीवन का काम। लेकिन भाई साहब अगर दा धातु का प्रयोग, अच्छा एक बात और बताऊं, पैसों से अमीरी नहीं होती है, कभी भी पैसों से ही अमीरी नहीं होती है, स्वभाव से, व्यवहार से, अपने कार्य से व्यक्ति अमीर होता है, हमेशा पैसों से ही अमीरी नहीं होती है, स्वभाव से, कार्य से, अपने आप से, नाम से व्यक्ति अमीर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा दा धातु का प्रयोग अगर आप देने के अर्थ में ले रहे हो, जिसे आप, ध्यान से देखना, जिसे वापस लिया जाए तो षष्ठी विभक्ति लगाओगे। जैसे धोबी को आप लोगों ने कपड़े दिया, तो सह वह देता है, ददाती, किसको देता है, मतलब क्या देता है गुरुजी, वस्त्र, बहुत सारे कपड़े देकर आते हो, एक कपड़ा थोड़ी दिलवाओगे, वस्त्राणी ददाती, किसको, रजक, धोबी को रजक कहते हैं, तो रजक, अब यहां चतुर्थी नहीं आकर के षष्ठी आएगी, सह रजकस्य वस्त्राणी ददाती, क्यों, क्योंकि आप दा धातु का प्रयोग इसलिए करें देकर के वापस लोगे, आप देकर के वापस लोगे, इसीलिए इसमें षष्ठी विभक्ति आप लोग, वह बालक को भिक्षा देता है तो बालकाय
भिक्षाम ददाति, वह बालक को शिक्षा देता है, तो शिक्षाम ददाति, दैट्स ऑल। अर्थात दा धातु का प्रयोग अगर आप लोग देने के अर्थ में कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग इसका प्रयोग करते हैं किस अर्थ में, चतुर्थी विभक्ति करेंगे, देने के अर्थ में लेते हैं। तो अगर देने के अर्थ में नहीं किया तो षष्ठी। आगे आ जाओ। ये मेरा पूरे कारक प्रकरण का ना सबसे फेवरेट सूत्र है, सबसे फेवरेट पसंदीदा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच लिखा हुआ है कि नमः, ध्यान से देखिएगा, नमः, नमः का क्या मीनिंग होता है, नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। अलम को ना मैं यहां बताऊंगा आप लोगों को, अलम, अलम को हम अलग से सीखेंगे क्योंकि इसके ना अलग से दो नियम बताऊंगा मैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट। देखो नमः का अर्थ होता है नमन करना, नमस्कार करना, वंदन करना, ठीक है। तो जिसको आप नमस्कार करते हो, जिसको वंदन कर रहे हो, जिसको आप प्रणाम कर रहे हो, नमः, वहां पर आप प्रयोग ले रहे हो, तो जिसको नमन किया जा रहा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। गुरु शब्द को नमस्कार करो तो गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरवे कौन सी आ गई, चतुर्थी, क्यों, क्योंकि नमः का प्रयोग नमस्कार करो इसलिए, है कि नहीं। आगे चलेगा जरा। हरि ओम नमः शिवाय, नमः का प्रयोग किया, किसको नमस्कार कर रहे हो, गुरु जी शिव जी को, देखो चतुर्थी विभक्ति है। और सभी देवताओं को नमस्कार कर रहे हो तो देखो देवेभ्यः नमः, हो गई क्या चतुर्थी विभक्ति। विष्णु भगवान को नमस्कार कर रहे हो, विष्णुवे नमः, विष्णु से विष्णवे। तुम्हारा कल्याण हो, जा बच्चा तेरा कल्याण हो, तो किसका कल्याण, तुम्हारा कल्याण, अर्थात तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। तो जिसके लिए जिसको आप कल्याण की बात कर रहे हो उसमें चतुर्थी, तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, बालक का कल्याण हो, बालकाय स्वस्ति, बालिका का कल्याण हो, बालिकायै स्वस्ति। आप लोगों के घर परिवार में जो है बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम हुए होंगे, या आप कहीं धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, वहां पर पंडित जी मंत्र बोलते हैं, त्वमेव माता जगदा त्वमेव बंधुजगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम स्वाहा, बोलो किसको स्वाहा करवाया, इंद्र को स्वाहा, अर्थात जिसको आप अग्नि में आहुति देते हो, अग्नि कुंड में जहां पर आप लोग आहुति दे रहे हो, तो जिसको आप आहुति दे रहे हो उसको चतुर्थी। इंद्राय स्वाहा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं यम 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 यम, अग्नये स्वाहा है, तो जिसको आहुति देते हो, आहुति, तो जिसको अग्नि कुंड में आहुति दी जा रही है, उस आहुति, सॉरी रेस्ट ये आएगा, आहुति दी जा रही उसमें आप करते हो, जिसके लिए आहुति उसमें चतुर्थी। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कभी भी कर्मकांड, जब हरिद्वार के अगल बगल में रहते हो उनको पता है कि जो पंडित है वहां पर, या जब कभी भी आप कर्मकांड करते हो, पिंडदान देते हो पितरों को, ध्यान से समझिएगा, अगर आप आहुति दे रहे हो, अर्पित कर रहे हो किसी भगवान को विशेष को, आप वहां पर प्रयोग करते हो स्वाहा का। लेकिन अगर आप पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हो, वहां पर स्वाहा के स्थान पर स्वधा का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि पिंडदान, पिंडदान आदि अर्थ में। वसट का अर्थ भी आहुति ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अलम। अलम के दो मीनिंग होते हैं लाडो, अलम के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो होता है निषेध, निषेध मतलब मना करना, निषेध मतलब मनाही, और एक होता है पर्याप्त। अगर आप एक कविता आप लोगों के, मुझे तो चलो याद है, छोटे हम नन्हे मुन्ने हुआ करते थे, हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे, तो हमें ना जब भी हम लड़ाई झगड़ा करते थे, हमारे गुरुजी हमें कहानी कविता सुनाया करते थे। चिंटू मिंटू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई,
झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों के दो चपत लगाई, आधा दे मुन्नू को और आधा दे चुन्नू को, दोनों से जो सबक सिखाया, दोनों मिलजुल कर रहना, कभी ना तुम झगड़ा करना। ऐसी में हमारे गुरुजी ने हमको मतलब कविता सुनाया है कि नहीं। तो सुनना मेरी बात को, माता ने उसमें लास्ट उसका मोरल क्या बताया कि कभी झगड़ा मत करना, मना किया ना, मना किया है ना, तो मना किया है तो मना करने के लिए अलम का प्रयोग। और किस बात के लिए मना करे हो, लड़ाई झगड़ा मतलब कि विवाद के लिए, तो विवादेना, अर्थात जहां आप किसी को किसी कार्य के लिए मना करने के लिए अलम का प्रयोग ले रहे हो तो उस कार्य में तृतीया विभक्ति आएगी, और जहां अलम के साथ में तृतीया विभक्ति, इसका मतलब अलम का अर्थ है निषेध, मना। अच्छा, कभी कभार ना कक्षा में बैठे रहते, हा उला करते, ए हु हा हा हा, गुरुजी ये वो है करते, छोटे बच्चे करते हैं, क्या बोलोगे उनको, अरे ए, चुपचाप बैठ रहो क्लास में, आवाज मत करो, क्या मत करो, कोलाहल मत करो। तो अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन बोलो, तृतीय युक्ति आई ना, मना कर रहे हो, अलम का अर्थ ले रहे हो, तृतीय युक्ति प्रयोग में लोगे। लेकिन आप कह रहे हो गुरुजी पर्याप्त है, पर्याप्त तो मतलब बस इससे ज्यादा नहीं, यही बहुत है मेरे लिए तो है। एक बार की बात है, भीम मतलब पांचों पांडवों, आपको पता वो जो तीर चलाई थी आंख में अर्जुन ने, तो द्रौपदी का मतलब कि उनके स्वयंवर में तीर चला ली, द्रौपदी के साथ में हो गया विवाह है, सी बात है यही है ना। अब भाई साहब जब द्रौपदी से हो गया तो किसी को पता चला कि अरे ये तो पांडव हैं, ये तो पांडव है, तो जब पांडव है तो उधर से कौरव उठ करके आए कि इनकी तो आज ही इनका तो सफाया कर देते हैं, हम सोए सारे के सारे आ जाओ रे। भाई साहब भीम भीम ने वहीं के वहीं उसे भवन में लगे हुए खंबे को निकाला और ले मारने की कोशिश की, मतलब सबके लिए अकेला भीम ही पर्याप्त था। किसके लिए, कौरवों के लिए। तो कौरभ्य, कौर है क्या थे वो, कौरव, तो कौरवेभ्य बहुत सारे थे ना, इसलिए कौरवेभ्य भीम अलम, मतलब यहां पर जिसके लिए पर्याप्त कह रहे हो उसमें आपने लगा दी चतुर्थी होती। जैसे यहां पर एक उदाहरण है कि राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है, तो राक्षसों के लिए दैत्येभ्य, एक राक्षस के लिए तो दैत्येन, सॉरी दैत्याय, लेकिन बहुत सारे के लिए इसलिए दैत्येभ्य हरि ही अलम। यहां अलम का अर्थ क्या निकाला आपने, पर्याप्त, और जहां पर्याप्त वहां चतुर्थी, और जहां अलम के साथ में चतुर्थी, इसका मतलब अलम का मीनिंग पर्याप्त। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है लाडलो, यहां तक ही पढ़ते हैं, अब बाकी बचा हुआ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, बहुत खूब, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्तु तर्हि कक्षा संपद्यते अधुना अभिनव कक्षायां पुनः मिलिष्यामः, भूयात् तावत् शुभम मंगलम।